हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसटीडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th गणित में प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आइए देखते हैं ये गणित क्या है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। परंतु हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं। सवाल को हल करने से पहले ये जो प्रमेय है वो प्रमेय किसका है? ये प्रमेय है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका मतलब ये होता है, जो ये प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आइए जरा देखते हैं। एक हमारे पास नियम होता है, यहाँ पे ये भाजक होता है, यहाँ पे ये भाज्य होता है और यहाँ पे आपका शेषफल होता है, शेषफल, और यहाँ पे आपका क्या होता है? भागफल। ठीक दोस्तों, अगर हम भाज्य को a मान लेते हैं, क्या भाज्य को a मान लेते हैं, भाजक को अगर हम b मान लेते हैं और भागफल को अगर हम q मान लेते हैं, क्या स्मॉल q, और शेषफल को हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। तो हमारे पास इसका जो सूत्र बनकर आता है वो आता है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे? इस मान को रखेंगे। भाज्य हमारा क्या है? a है, भाजक हमारा क्या है? b है, गुणित भागफल हमारा क्या है? q है, और शेषफल कितना है हमारा? r है। तो आइए देखिए दोस्तों, a बराबर bq प्लस r। इसी सूत्र का प्रयोग हम क्या करते हैं? इसमें करेंगे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो जहां पे r बराबर का रखा जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके का यह एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र के प्रयोग से हम क्या करेंगे? इन तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे आसान तरीके से, डिटेल में, शांतिपूर्वक, अच्छे से। ठीक दोस्तों, तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, यहाँ भागफल होता है, यहाँ शेषफल होता है। तो मैंने भाज्य को क्या माना? b माना, भाज्य को a माना, भागफल को मैंने q माना, शेषफल को मैंने r माना। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य को मैंने क्या माना है? a माना गया है, और भागफल को मैंने क्या माना है? भागफल को मैंने, भाजक को मैंने b माना है, भागफल को मैंने q माना है, शेषफल को मैंने क्या माना है? r माना है। तो इसी का मान मैंने रखा, तो a बराबर bq प्लस r। ठीक, ये किसका सूत्र हो गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यह सूत्र होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। ठीक, इसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं शानदार तरीके से प्रश्न को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पहले वाले प्रश्न को हम हल करेंगे, पहले वाले प्रश्न को। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं क्या होता है। a बराबर bq प्लस r। r हमारा शेषफल है, q क्या है? हमारा भागफल है, b क्या है? हमारा भाजक है, a क्या है? हमारा भाज्य।
तो हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करेंगे। भाग तब तक करना है जब तक संख्या कट न जाए। भाग तब तक करना है जब तक संख्या कट न जाए। 135 का भाग करेंगे 225 में, 135 का भाग करेंगे 225 में, कितनी बार आ जाएगा? एक बार आ जाएगा, 135 हो जाएगा। तो आइए 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक दोस्तों, आइए अब क्या करेंगे, हम इसी सूत्र में चरण 1 करके इसको हम लिखेंगे चरण 1 करके इसको हम लिखेंगे क्या? ये क्या है हमारा? 225 है, 225। ठीक, बी क्या है हमारा? 135 है। क्यों हमारा क्या है? भागफल है। भागफल कितना आया है? 1, और शेषफल कितना आया है हमारा? 90। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब इसी का, ठीक, अब हम 90 का किस में भाग करेंगे? 135 में भाग करेंगे। 90 का भाग करना है किसमें? 135 में। एक बार आ जाएगा 90, 1 का 90 हो जाएगा, ये आ जाएगा 45। अब चरण 2 क्या करेंगे हम? चरण दो हम क्या करेंगे? अब देखिए चरण 2 में क्या करेंगे, हमारा इसमें अब भाज्य क्या हो जाएगा? यह 135 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो ये 90 का ये हमारा भाजक हो जाएगा। अब इसमें शेषफल कितना, भाजक कितना आया? 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया हमारा? 45 आ गया। ठीक, अब 45 का भाग इसमें करना है 90 में करना है, 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा चरण 3 का हो जाएगा, चरण 3 का हो जाएगा, ये 90 बराबर का हो जाएगा 45 गुणित हमारा शेष भागफल कितना है? 2 है। शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो मतलब का बच गया? 0 बच गया। तो हमारे HCF का हो जाएगा, हमारा HCF का हो जाएगा जो शेषफल 0 आया है, इस 0 को ऊपर वाली संख्या हमारा क्या कहलाएगी? HCF कहलाएगा। अतः यह हमारा क्या है? राइट आंसर है, सही उत्तर है। ठीक दोस्तों, इसको आप दे लीजिए। आइए इसी तरीके से इस दूसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। तो आइए दूसरा वाला प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो रूल होता है a बराबर BQ प्लस आर। ठीक, a बराबर BQ प्लस आर। तो छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में देखिए भाग कर रहे हैं। 196 का भाग करेंगे किसमें? 38,220 में। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? इसको जरा हम मिटा देते हैं, एक बार जाएगा। ठीक, एक बार ले जाते हैं तो 196 कम 196 हो जाएगा। ठीक, ये 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। ये 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। ठीक, आइए इस 2 को उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 छक 54, 5 हासिल, 9 9 81 और 5 86, 8 हासिल, 9 1 का 9 और 8 17। ठीक, इसको घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 0। अब कितनी बार जाएगा ये? अब कितनी बार जाएगा? जरा इसको 5 बार ले जाते हैं। 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 हासिल, 9 पचे 45, 3 48, 4 हासिल, 5 1 9 5 4 9। ठीक, यहाँ पे शेष का बच गया? कुछो शेष नहीं बचा। क्या? कुछो शेष नहीं बचा। ठीक, कुछो शेष नहीं बचा, कुछो शेष नहीं बचा। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो हमारा चरण 1 क्या हो जाएगा? चरण 1 हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें a का मतलब भाज्य कितना है हमारे पास? कितना है? 38,220 बराबर b क्या है? भाजक है, यह 196 दिया है, गुणित कितनी बार गया है? 195 बार गया है। शेष का बचा है? कुछो नहीं बचा है। जब शेष कुछो नहीं बचेगा
तो हमारा HCF का हो जाएगा, HCF हमारा कितना हो जाएगा 196, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा का हो जाएगा HCF हो जाएगा 196। तो आइए देखते हैं इस तीसरे वाले सवाल को। ये तीसरा वाला सवाल क्या कर रहा है, इस 200 हमारे पास सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक। अब 225 का 255 का भाग किसमें देंगे, 867 में देना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 3 बार देखते हैं, 3 बार। तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 1 हासिल, फिर 3 पचे 15, 1 16, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, ठीक। का हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, का हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें चरण 1 का लिखेंगे हम, चरण 1 का लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए का है हमारा 867 है बराबर, बी हमारा का है भाजक है 255 गुणित कितनी बार गया है 3 बार, शेष कितना बचा है हमारा 102 बच गया है, ठीक। अब 102 का भाग इसमें देना है, 255 में देना है, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो करना हो जाएगा ये 204 हो जाएगा, यह 1 आएगा, ये कितना जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो हमारा चरण 2 का हो जाएगा, चरण 2। अब इसमें हमारा भाजक क्या कहते हैं उसको, भाज्य कितना होगा हमारा 255 होगा, 255। और हमारा इसमें ये कितना होगा 101 होगा, 102 सॉरी 102 होगा। अब भागफल हमारा कितना होगा 2 होगा, शेष फल कितना आएगा 51, ठीक दोस्तों। अब 51 का भाग किसमें करेंगे, 51 का भाग 102 में करेंगे, 51 दूना होता है 102, एक शेष कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा इसमें चरण 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, चरण 3 कितना हो जाएगा, ठीक। यह 102 यहाँ हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, कितनी बार गया है 2 बार, शेष हमारे पास क्या बचेगा कुछ नहीं। तो हमारा HCF का हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, इस जीरो को ऊपर वाली संख्या जो 51 है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक दोस्तों। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इस प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। ये था पहला सवाल, अब देखेंगे क्या दूसरा सवाल, ठीक दोस्तों। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं ये दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, बोर्ड पे कर रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, क्या, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको जो हम सॉल्व करेंगे वही यूक्लिड प्रमेय से ही सॉल्व करेंगे। तो इसको हल करने का जो तरीका होगा, हल करने का तरीका यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक दोस्तों, तो सॉल्व कैसे करेंगे तो आइए जरा इसको देखते हैं। लिखिएगा माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जो ए को 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर
भागफल क्यू विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर बचता है, शेषफल आर बचता है। ठीक दोस्तों, तो मैंने इसको मान लिया कि यूक्लिड प्रमेय से माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जो 1 को 6 से विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर बचता है। तो आइए देखते हैं किससे विभाजित करना है, ए को 6 से। ठीक, तो हमारे पास यूक्लिड प्रमेय का जो सूत्र होता है मैंने आपको बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको यह फार्मूला सूत्र बताया था। तो यहाँ पे क्या करा जी, ए को, तो ए का तो ठीक दिया है यह ए, ठीक, और बी की जगह का दिया है जी हमारा 6 दिया है। कितना दिया है जी, 6 दिया है। और भागफल हमारा क्यू है और शेषफल हमारा क्या है, आर है। तो आइए देखते हैं, अब इसी को हम सेट करेंगे। क्या, इसको क्या करेंगे हम, अब आर बराबर क्या मानेंगे जी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही मानेंगे। ठीक, तो यूक्लिड प्रमेय का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है, भाज्य है, बी क्या है हमारा, भाजक है। तो भाजक देख लीजिए 6 दिया है, और हमारा क्यू क्या है, भागफल है, भागफल दिया है क्यू, शेषफल का दिया है आर दिया है। तो हमें हल क्या करना है, हल करना है ये 6 क्यूब और फिर 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 किसके रूप में, विषम के रूप में हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने का तरीका, तो आइए माना आर बराबर का रखेंगे हम 0 रखेंगे। अगर आर बराबर 0 रखेंगे इसके लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0। तो ए बराबर का हो जाएगा 6 क्यूब, एक तो ये हो गया। ठीक, इसको करेंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे क्या, आर बराबर का मानेंगे 1 मानेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब आर बराबर क्या करेंगे, हम 2 मानेंगे। तो ए बराबर का हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, इसको हम करेंगे क्या, समीकरण 3 करेंगे। इसको करेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, आर बराबर का करेंगे 3 मानेंगे। तो ए बराबर का हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अब समीकरण 4 मानेंगे। क्या करेंगे, इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर बराबर का रखेंगे 4 रखेंगे। तो ए बराबर का हो जाएगा हमारा 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 5 मानेंगे। अब आर बराबर का रखेंगे 5 रखेंगे। तो हमारा ए बराबर का हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 6 मानेंगे, समीकरण 6 मानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हम सम वाली संख्या को अलग लेंगे और विषम वाली संख्या को अलग लेंगे। तो देखिएगा, इसके लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो आइए, ए एक सम पूर्णांक है। अगर ए एक सम पूर्णांक है तो इसलिए इसका जो रूल होगा, तो आंसर जो होगा, तो ये सम वाला ये बनेगा और सम वाला ये बनेगा और सम वाला क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ए बराबर 6 क्यूब, एक ये हो जाएगा और एक क्या होगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ये एक ये हो जाएगा। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4 ये हो जाएगा। तो हमारा ये सम के लिए है। और जब विषम के लिए कहेगा, क्या विषम के लिए कहेगा, ए एक विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है, तो इसके लिए हमारे क्या हो जाएगा जी, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 1, ठीक, और ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3 और ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। ठीक, यह अतः यह
अतः यह विषम पूर्णांक का रूप है। अतः यह विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक दोस्तों, तो इस दूसरे प्रश्न का यही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न का यही उत्तर होगा। हल करने का तरीका एक बार फिर देख लीजिए। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो मैंने q कोई पूर्णांक है तो मैंने q का मान लिया जी यूक्लिड प्रमेय से। ठीक, अब इसको हल कैसे करेंगे इसको देखिएगा। माना पड़ेगा, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जो a को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r बचता है। तो हमारा यूक्लिड प्रमेय का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है a बराबर bq+r। तो a को क्या माना गया है, a भाजक को मैंने 6 माना है, भागफल को q माना है, शेषफल को r माना है। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, r को 1 2 3 4 5 मानेंगे क्योंकि उसमें लिखा गया प्रश्न में, देख लीजिएगा। ठीक, r बराबर मैंने शून्य किया, r बराबर मैंने शून्य किया। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर 6 क्यों हो जाएगा, शून्य कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा, समीकरण 1। r जब मैंने 1 माना तो a बराबर 6q+1, r जब मैंने 2 माना तो a बराबर 6q+2, r बराबर 3 तो a बराबर 6q+3, r बराबर 4, a बराबर 6q+4। ठीक, ऐसे ही 5 हो गया। तो हमें इसमें विषम पूर्णांक लेना है, न कि सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक के लिए कहेंगे, अगर a एक सम पूर्णांक होगा तो सम के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सम के लिए, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास सम के लिए, ये हो जाएगा। तो हमें सम पूर्णांक तो बात कहा नहीं है, कहा क्या है, विषम पूर्णांक कहा है। तो हमें क्या लेना है, विषम पूर्णांक इसको लेना है, और विषम पूर्णांक इसको लेना है, हमको इसको लेना है, और विषम पूर्णांक हमको इसको लेना है। ठीक, तो नीचे कर दीजिएगा, अतः यह विषम पूर्णांक का रूप है दोस्तों। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना कोष्टक में आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न में अधिकतम संख्या की बात कहे या बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो दी गई संख्या का हम क्या लेते हैं, HCF निकालते हैं, मस निकालते हैं। और जब प्रश्न में न्यूनतम संख्या की बात कहेगा तो दी गई संख्या का LCM निकालते हैं, अर्थात लस निकालते हैं। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या कह रहा है, यहाँ पे अधिकतम संख्या कह रहा है। तो हम उसी नियम से निकालेंगे जो मैंने पहला और दूसरा नियम देखा। कौन सा नियम, तो आइए देखते हैं। हल करने का तरीका जो है यूक्लिड, क्या यूक्लिड जो प्रमेय है इसी प्रमेय से ही देखेंगे। वो प्रमेय क्या कहता है, क्या a बराबर bq+r, ये प्रमेय कहता है। तो इसका मतलब क्या, छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे, 32 का भाग करेंगे 616 में, एक बार जाएगा 32 1 32, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5 में से 3 गया 2, ये 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ये 6 क्या हो जाएगा जी, आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, जरा भाग कर लीजिए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार। और जब बार जाएगा क्या, और बार, 5 बार नहीं और बार ले जाइए, देखिए कितनी बार जाता है। ठीक दोस्तों, तो 9 बार ले जाइए, देखिए 9 बार, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 1 28 हो जाएगा। तो ये 16 में से 8 गया 8,
ये 8 में से 8 गया 0, ये 2 में से 2 गया 0। ठीक दोस्तों, तुम्हारा शेष क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो हमारे पास जो चरण 1 होगा, चरण 1, जो चरण 1 है क्या कहेगा, ठीक हमारा ए क्या है, भाज्य, कितना दिया है 616, बराबर बी का है भाज्य, कितना दिया है 32 दिया है, गुणी क्यू का है भागफल, कितना आया है 19 आया, शेषफल कितना आया है 8 आ गया है। ठीक, अब हम 8 का भाग किस में देना है, हमें 32 में देना है, 8 चौक 32, ये हो गया। ठीक, शेष क्या बच गया 0। तो हमारा चरण 2 का हो जाएगा, इसमें चरण 2, अब इसमें हमारा जो भाज्य होगा वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। हमारा इसमें जो ये आएगा कितना आएगा जी, हमारा इसमें 32 हो गया। अब हमारा इसमें जो भाजक आएगा वो 8 आएगा, और जो शेष भाज्य फल आएगा वो 4 आएगा, शेष फल कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक, तो हमारा इसमें HCF क्या होगा, HCF 0 के ऊपर वाली संख्या हमारा क्या होता है, HCF होता है, अतः यह सही उत्तर है। ठीक, अतः यह क्या है, सही उत्तर है। दिस रिक्वायर्ड है सर। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको गणित सिखा रहे हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है। आइए दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। तो इसमें कुछ निर्देश दिया है, वो निर्देश क्या दिया है, किताब होगा आपके लोगों के पास, किताब में पढ़ लीजिएगा। हम इसको शॉर्टकट में लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे। क्या निर्देश है, माना यक्स एक धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है, क्या है। तो हमें किस नियम से प्रयोग करना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको शानदार तरीके से। ठीक, तो हमारे पास जो सूत्र होता है इसका वो होता है ए बराबर, हल कैसे करना है देखिएगा, हल कैसे करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे तो ध्यान देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आर को क्या करेंगे हम, आर को क्या करेंगे 1 2 3 4 5 मानेंगे, परंतु यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है हमें। तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया है क्या, जो यहाँ a लिखा है इसी को मान देंगे हम x, तो इसी के रूप में x बराबर हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, x बराबर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि इसमें वर्ग कहा है क्या, पूर्णांक का वर्ग, जो मैंने x एक धनात्मक पूर्णांक मैंने माना है x को, इसी का वर्ग करेंगे। तो मतलब जब x का मैंने 3q माना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग की बात कहा है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9q²। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर 3 गुणित 3 9q²। तो 3q² बराबर का मान लेंगे हम, यह मान लेंगे, क्या क्या मानेंगे हम, यह मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x² बराबर 3, इसका मान क्या हो जाएगा यम, तो 1 हो जाएगा ये। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आइए अब क्या करेंगे हम, x बराबर का मानेंगे 3q प्लस 1। ठीक, अब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 क्यूब + 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तिया 6 क्यूब प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। चूंकि क्या करेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मानेंगे, यह मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसका मान का हो जाएगा m प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3q + 2 के रूप में कहा है तो एक बार पुनः लीजिए। क्या, अब x बराबर का लेना है हमें, x बराबर लेना है 3q + 2, 3q + 2 लेना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 3q + 2 का स्क्वायर बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 क्यू लिख सकते हैं प्लस 4 लिख सकते हैं। और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3q स्क्वायर और प्लस 4q प्लस 1 बराबर मानेंगे m, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देख लीजिए मैंने ये पुनः ले लिया। अतः क्या होगा, इसको आप ऊपर लिख दे रहे हैं तो क्या होगा, अतः 3m, अतः 3m या 3m1 के रूप में है, के रूप में है। क्या हो जाएगा हमारा, ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है, इसमें वर्ग घात था, उसमें घात 3 का किया है, इसमें वर्ग लिखा है, उसमें घन किया है। ऐसे ही आपका पांचवा क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसको हम आपको होमवर्क लिए कर दे रहे हैं, उसको अपने साथ कर लीजिएगा दोस्तों। अगर ये अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को प्रेस शेयर कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।